हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम है। लेकिन जो इस चैनल में नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो स्पेशली बीएस साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का कोर्स करवाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम किस तरह से है, कैसे देंगे, क्या पैटर्न है, क्या टाइम है, किस तरह से आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, वो सभी सवाल जो आप मुझसे कर रहे थे उनका सबका जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मज़ीद गाइडेंस हासिल हो सके इस वीडियो को देखकर। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो टाइप करना है क्रोम ब्राउज़र में, वेबसाइट का जो नाम है, जो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जहाँ पे पेपर लेगी उसका नाम है pcbc.likesU.org। ये वेबसाइट का लिंक है, इसको याद कर लें। pcbc.likesU.org। मैं इसको जूम कर लेता हूँ मज़ीद। तो ये जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र पे एंटर करेंगे तो वेबसाइट हो जाएगी ओपन। ओपन हो जाने के बाद जो स्टूडेंट्स तैयारी जिनकी मुकम्मल हो चुकी है उनको एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो रजिस्टर के लिए मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा। ये मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे अब मैंने एक स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के लिए उसका मैं सबसे पहले उसका यूज़र नेम टाइप करूँगा। अब्दुल मजीद एक स्टूडेंट है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं टाइप करूँगा। डेट ऑफ बर्थ 2001 है अब्दुल मजीद की और अक्टूबर 19 है। और अब्दुल मजीद की जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। जेंडर मेल है। व्हाट्सएप नंबर उसका मैं लिखूँगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस अब्दुल मजीद का वो सेट करूँगा। और पासवर्ड वो सेट करूँगा अब्दुल मजीद का। इसके बाद किस के लिए अप्लाई कर रहा है अब्दुल मजीद, बीसीबी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं रजिस्टर कर दूंगा अब्दुल मजीद के अकाउंट को। अब ये जो है नोटिफिकेशंस जो आपको अप्रूवल का, वो अकाउंट आपके जो ईमेल एड्रेस है ना उसी पे आएगा कि अप्रूवल हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे तो मुझे अलर्ट कर दिया गया है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द कोर्स ऑफ बीसीपी यहाँ। और हम जल्दी आपकी जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे और आपको ईमेल सेंड करेंगे। और कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। तो ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। जब ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन में अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपका रजिस्टर अप्रूवल हो गया है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब अभी मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब अप्रूवल होती है अब्दुल मजीद के अकाउंट की। अब्दुल मजीद का अकाउंट हो गया अप्रूव और मुझे ईमेल आ गई हुई है। और ईमेल में सब कुछ मुझे डिटेल बता दी गई है और मैं लॉगिन करूँगा। अब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर का जो लॉगिन बटन है इस पर क्लिक करके उसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अब्दुल मजीद का यूज़र नेम टाइप करूँगा। अकाउंट ईमेल एड्रेस भी मैं अब्दुल मजीद का टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद लॉगिन बटन प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड मेरे सामने आपके शो हो रहा होगा, मेरे सामने भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डेमो पेपर के एक बटन दिया गया है, उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर का एक बटन दिया गया है और कैंडिडेट्स रिकॉर्ड्स का बटन दिया गया है। ये तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि आपने जो पेपर्स वगैरह जिस हिसाब से फिल किया है वो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो इसमें आएगा। एग्ज़ाम सेंटर में अगर मैं विज़िट करता हूँ तो एग्ज़ाम सेंटर में 3 तरह के पेपर्स होंगे। हमारे अब्दुल मजीद के 3 तरह के पेपर होंगे। वो सबसे पहले पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3। पेपर 1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट होगा वो 5 दिनों बाद स्टार्ट होगा। और पेपर 1 की जो टाइमिंग है, पेपर 1 जो टाइम है, पेपर 1 कितने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो
वो है 1 घंटा 20 मिनट आपको दिया गया है। आप 1 घंटा 20 मिनट में अब्दुल मजीद ये जो पेपर है वो सॉल्व करेगा। इसके अलावा ये पेपर जब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, 9 अक्टूबर 2023 में ये स्टार्ट होगा। और यू विल हैव 1 डे टू सॉल्व योर पेपर्स एट एनी टाइम, यू कैन सॉल्व योर पेपर। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है साथ में ये भी है कि हम एक दिन में कहीं कहीं पे भी किसी भी वक्त हम एक दिन यानी कि 9 अक्टूबर का जो पूरा दिन है, रात के 12 बजे से लेकर 9 अक्टूबर की 12 बजे से पहले पहले हम किसी भी वक्त बैठ कर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया पेपर्स। दोबारा से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और एग्ज़ाम सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेपर 2 पे क्लिक करता हूँ तो उसका भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे भी 1 घंटा 20 मिनट का ये पेपर 2 भी है पेपर। और पेपर 3 देखते हैं कितने मिनट का पेपर है। जो पेपर 3 है वो भी 1 घंटा और 20 मिनट का पेपर है। और ये कब ओपन होना है? ये ओपन होगा 13 अक्टूबर को ये ओपन होगा। ओके, अब मैं डेमो देखता हूँ, पेपर का डेमो किस तरह से पेपर होगा ये। अच्छा, टाइटल है बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी कोर्स। इसमें जो है सबसे पहले 1 घंटे का ही पेपर, 1 घंटा 20 मिनट का ही पेपर होगा और 20 मल्टीपल चॉइस होगा और साथ में 40 मार्क्स का यानी कि मल्टीपल चॉइस है। और साथ में सिनेरियो जो हैं वो 4 सिनेरियो बेस्ड केसेस हैं बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में, यानी कि केस दिए गए हैं 4 सिनेरियो बेस्ड और उनमें से जो चॉइस है वो 2 की चॉइस है। और हर एक केस की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो 30 मार्क्स के बराबर है। यानी कि एक केस 30 मार्क्स के बराबर है और हमने 2 केस सॉल्व करने हैं तो टोटल 60 मार्क्स बनते हैं। और जो MCQs हैं उनकी जो वर्थ है वो 40 मार्क्स है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स से ये पेपर होगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब ये द टाइम फॉर योर एग्ज़ाम इज़ रनिंग, यानी कि अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया हुआ है। इसके अलावा ब्राउज़र के ऊपर भी मुझे टाइम शो हो रहा है और क्वेश्चन नंबर ये मुझे सामने शो हो रहा है, यानी कि टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और 1 क्वेश्चंस यानी कि अभी ये मेरी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से मैं बड़ा भी कर सकता हूँ स्क्रीन को, ये स्क्रीन को मैंने बड़ा किया है और यहाँ पे मैं MCQs को जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं चूज़ करूँगा। अब ये MCQs को मैं जल्दी जल्दी पास करूँ। ओके, MCQs नंबर 20 में हम पहुँच गए हैं और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। अब इसमें 21 यानी कि जो है क्वेश्चंस उसमें केस दिया गया है और ये सिनेरियो बेस्ड केस है। अब ये केस पढ़ लेते हैं। A 30 years old woman Sarah is struggling with severe anxiety and panic attacks. She often feels a tightness in her chest, shortness of breath, and an overwhelming fear of losing control. These symptoms are affecting her ability to work and maintain relationships. Sarah has a history of childhood trauma and is finding it difficult to cope with the past experience, which seem to trigger her anxiety. यानी कि जो सिनेरियो बेस जो केस दिया गया है उसका ओवरऑल जो उर्दू में जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है कि एक 30 साल की लड़की 30 साल की औरत है जो स्ट्रगल कर रही है अपनी एंग्जाइटी के साथ और पैनिक अटैक होने के बावजूद भी, और उसकी जो टाइटनेस है वो फील करती है सम टाइम और उसकी चेस्ट में भी टाइटनेस फील होता है, यानी कि जो टाइटनेस है वो चेस्ट में फील उसे होता है, खिंचाव उसको चेस्ट में होता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कभी कभार उसकी दिल की धड़कनें वो शॉर्टनेस फील करती हैं। और ओवरवेलमिंग फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी महसूस करती है, लूजिंग कंट्रोल भी महसूस करती है खौफज़दा होने की वजह से। और सिम्टम्स क्या है, ये जो सिम्टम्स ओवरऑल जो बताए गए हैं जिसमें टाइटनेस इन चेस्ट हो गया, शॉर्टनेस ऑफ डेथ हो गया और ओवरवेलमिंग फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल जो हो गया, ये जो सिम्टम्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं उसकी काम करने की सलाहियतों में और उसके रिलेशनशिप के जो मेंटेन नहीं हो पा रहा उन 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 पे भी ये चीज़ें ये सिम्टम्स अफेक्ट कर रहे हैं।
अब सारा की एक और हिस्ट्री ये भी है कि वो बचपन से ही ट्रोमा की एक पेशेंट रह चुकी है ट्रोमा की, और उसकी जो डिफ़िकल्टी हो रही है वो कॉपी विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर उसको कुछ चीज़ों को कॉपी नहीं कर वो कर पा रही, और यही जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके लिए ट्रिगर्स बन चुके हैं जो एंग्जाइटी का वजह बनती है। अब ये तो ओवरऑल केस का जो था वो सिनेरियो था, और अब इस सिनेरियो को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे तो आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। अब इसके की पॉइंट भी हम देख लेते हैं। की पॉइंट या हिंट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे एक आई का बटन शो हो रहा है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा अगर हिंट्स दी होंगी सिनेरियो को, यानी कि कौन कौन सी हिंट्स लग सकती हैं सिनेरियो के अंदर, ठीक है, वो ऊपर बकायदा मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे की पॉइंट मेंशंस हैं, हिंट्स नहीं मेंशंस। की पॉइंट्स से हमें पता चल जाएगा सिनेरियो की ये की पॉइंट्स हैं। इस जो की पॉइंट्स है ना, ये हमें बताएंगे कि सिनेरियो का ये मेजर काजेज़ हैं और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब ज़ाहिर से पता एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, उसको सीबीटी थेरेपी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद ब्रेथिंग, चेस्ट ब्रेथ भी है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल भी है। चेस्ट ब्रेथ में उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा की रखती है, यानी कि उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है, यानी कि बचपन से एक ट्रॉमा का यानी कि लेके चल रही है ट्रॉमा को लेकर, तो जाहिर सी बात है को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। साथ ही साथ उसको एंग्जाइटी भी है, तो जब एंग्जाइटी होती है तो माइनर लेवल की या स्वेयर लेवल के भी पैनिक अटैक्स आते हैं, और इम्पेक्ट होता है उसके इन सारे जो रिलेशनशिप्स है और परफॉर्मेंस में। अब इसमें यहाँ पे आपने आंसर टाइप करना है, यानी कि आंसर आपका अपना एक आइडिया होगा, आपका अपना व्यू होगा, कितना आपने नॉलेज गेन किया है, किस तरह से आप ये केस सॉल्व करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो ये तकरीबन 500 वर्ड्स का ये इसका डिस्क्रिप्शंस बनता है, 500 से 1000 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शंस बनता है कि कौन कौन से मेजरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होगी, कौन कौन सी प्रिकॉशंस होगी, कौन कौन सी सेफ्टी एनालिसिस होंगी, जिसके बाद क्या है कि सारा अपने आप को सिक्योर कर सकेगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, उसकी टाइटनेस जो होती है चेस्ट में उससे, और अपनी जो एंग्जाइटी है उससे, और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसमें कौन जो थेरेपी देनी पड़ेगी, उसका तरीकाकार कैसे होगा, और कितने सेशन बाद हम थेरेपी देंगे, किस तरह से देंगे, और कब उसकी कब कब उसकी काउंसलिंग होगी, और कब कब उसकी थेरेपी होगी, वो सारा कुछ जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये तो फिर अगर मैं इस टॉपिक पे यानी कि टाइप करने पे लग गया तो वीडियो ज़रा लॉन्ग हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं वो किस बेस पे है। अच्छा, जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो है डायलॉग बेस पे है। जो नेक्स्ट जो केस है ना वो डायलॉग बेस पे है, सिनेरियो के डायलॉग बेस पे है। अब जो क्लाइंट है आता है थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, और फिर कहता है कि आई एम स्ट्रगलिंग इन स्कूल, माई ग्रेड्स आर लोअर एंड आई डोंट फील कॉन्फिडेंट एनी मोर। यानी कि क्लाइंट्स जो है वो थेरेपिस्ट के पास आया और कहता है कि मैं स्कूल में स्ट्रगल कर रहा हूँ, और स्कूल में स्ट्रगल्स करने के बावजूद मेरे ग्रेड्स हैं वो कम हैं, और सामने मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। थेरेपिस्ट क्या कहते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस इज़ कॉजिंग योर डिस्ट्रेस। थेरेपिस्ट कह रहा है कि मैं समझता हूँ ये सारी जो सिचुएशंस है आपके डिस्ट्रेस की वजह बन रही हैं, आपके लिए डिस्ट्रेस की वजह बन रही हैं। लेट वर्क ऑन फाइंडिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। कहते हैं कि चलें हमें काम करने की ज़रूरत है और फाइंडिंग्स स्ट्रेटजी तलाश करने की ज़रूरत है। फाइंडिंग यानी कि स्ट्रेटजी कुछ ऐसी तलाश करने की ज़रूरत है जिससे आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको अच्छा बनाया जा सके, एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको बढ़ाया जा सके, मज़ीद इंक्रीज़ किया जा सके। इसको आसानी से इन डायलॉग्स को आसानी से समझाने के लिए सिनेरियो जो केस है इस सिनेरियो बेस्ड डायलॉग का, इसको आसानी से समझाने के लिए ये साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर ने नीचे एक सिनेरियो डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है डायलॉग को आसानी से समझा जा सके। अब सिनेरियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। इन दिस सिनेरियो द क्लाइंट एक्सपेक्ट्स कंसर्न्स अबाउट पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिमिनिश्ड कॉन्फिडेंस। यानी कि इस सिनेरियो में जो क्लाइंट है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने डायलॉग से कि वो अपनी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ही यानी कि ना अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, सामने अपने एक्सप्रेशंस बता रहा है कि वो कंसर्न्स कर रहा है इस चीज़ को लेकर। और द थेरेपिस्ट जो है the therapist responds empathically acknowledge the client distress and proposing a collaborative approach to address these issues। अब जो थेरेपिस्ट है वो रिस्पॉन्स करता है हमदर्दाना तौर पर
क्लाइंट को और कहता है कि हमें जो थेरेपिस्ट है वो कहता है कि हम उसको प्रपोज करता है क्लाइंट को कि जितनी भी चीज़ें हैं ना ये कोलैबोरेटिव अप्रोच टू एड्रेस करने के इशू करने के बाद ही हमें ये फाइंड आउट होगा। तो थेरेपिस्ट साहब ने ये भी कहता है द थेरेपिस्ट इंटेंड टू वर्क क्लोजली विद द क्लाइंट, यानी कि थेरेपिस्ट एग्री हो गया है क्लाइंट के साथ क्लोजली तौर पर काम करने के लिए टू आइडेंटिफाई इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़, वो ऐसी स्ट्रेटजीज तलाश करने के लिए जो इफ़ेक्टिव हों और साथ में इन्हेंसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, एंड रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस, और उसके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ कर सके। This exchange established the foundations for a supportive and goal-oriented therapeutic relationship focusing on academic improvement and self-assurance. अब ये जो चीज़ें होंगी जो आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेटजीज़ जो उसकी इफ़ेक्टिव होंगी और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगी, बढ़ाएंगी, और उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको रीबिल्ड करेगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक्सचेंज एस्टेब्लिश फाउंडेशंस के तहत यानी कि सपोर्टिव होंगी उसके लिए, और गोल ओरिएंटेशंस भी होंगी, और थेरेपेटिक रिलेशनशिप एक कायम होगा, और फोकसिंग ऑन एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होगी उसकी, एंड सेल्फ एश्योरेंस होगी उसके अंदर। अच्छा, इसमें कुछ उन्होंने सिनेरियो डिस्क्रिप्शन के अंदर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर ने ना उन्होंने खुद से एक हिट भी दे दी हुई है। अब इसमें जो है फोकसिंग इसमें है गोल ओरिएंटेशन थेरेपेटिक, ये एक तकनीक है, ये भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अब हिंट्स कौन कैसे तलाश करेंगे, उन हिंट्स से किस तरह से इस सिनेरियो को सॉल्व कर सकते हैं। ज़ाहिर से पता है यहाँ पे आई बटन आपको दिखेगा, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बहुत ज़्यादा हिंट्स दे दी गई हैं। उसमें क्लाइंट कंसर्न्स आ गई हैं, थेरेपेटिक अप्रोचेस आ गई हैं, स्ट्रेटजीज़ आ गई हैं, गोल आ गए हैं, यानी कि ये हिंट्स दिए हुए हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं सिनेरियो के अंदर, कौन कौन सी ये इन्वॉल्व हो सकती हैं जिससे क्लाइंट्स का ये जो मसला है सॉल्व हो जाए, थेरेपिस्ट जो है मसला वो सॉल्व कर दे। तो मैं अगर तलाश करूँ तो स्ट्रगलिंग इन स्कूल, लो ग्रेड्स, ये हिंट्स नहीं है, ये तो ऑलरेडी बता रही है क्लाइंट की जो कंप्लेन है वो उसको लेकर अपने जो स्कूल लाइफ को लेकर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये भी क्लाइंट को है, ये हिंट्स नहीं है। अब इनमें से मैंने हिंट्स तलाश करनी है कि जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि सिनेरियो का जो केस है इसका जो ताल्लुक है वो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। सबसे पहले जो है कोलैबोरेटिव इम्प्रूवमेंट प्लान है, ये हाँ ये हिट है, ये सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। असेसमेंट आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस, ये भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। फोकस ऑन स्टडी हैबिट्स, नहीं ये नहीं इम्प्लीमेंट हो सकेगा। टाइम मैनेजमेंट ये हो सकेगा इम्प्लीमेंट। और एग्ज़ाम एंग्जाइटी, हाँ ये ज़ाहिर से पता है बहुत से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है, जब उनका रिज़ल्ट आने लगता है तभी उनको रिज़ल्ट एंग्जाइटी भी फेस करते हैं वो, या फिर जब वो एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो तभी एग्ज़ाम एंग्जाइटी फील करते हैं, और सम टाइम उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनके ग्रेड्स भी लो पड़ जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम एंग्जाइटी इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके लिए ज़ाहिर से बात है CBT थेरेपी ही प्रेफर की जाती है सम टाइम। और साथ में कोग्निटिव थेरेपी, C थेरेपी ही जो है वो लाजमी यानी कि रिकमेंड की जाती है। उसके बाद इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। अच्छा, ये बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव के लिए ज़ाहिर से बात है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी वो भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। बूस्ट कॉन्फिडेंस के लिए ज़ाहिर से बात है उसका कम्युनिकेशंस लेवल है, उसका जो मेजर चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो यहाँ पे सारा यानी कि अगर इसी को इनमें से हिंट्स अगर चूज़ करके यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये जो बॉक्स है इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँ तो तकरीबन ये 500 से ऊपर ही वर्ड्स टाइप हो जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है, वीडियो को ज़रा शॉर्ट बनाना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसी तरह फिर बड़ा एक केस दे दिया गया है सिनेरियो बेस पे, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बेस पे फिर केस दे दिया गया है सिनेरियो का। तो इस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपने फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो है पेपर की अटेंडेंस शीट वो फिल करनी है। जैसे कि मैं अब्दुल मजीद का कर रहा हूँ पेपर, वो अब्दुल मजीद का जो ईमेल एड्रेस है वो, और सामने अब्दुल मजीद का जो फ़ोन नंबर है वो टाइप कर रहा हूँ, और सी रिज़ल्ट के लिए अप्लाई कर दूँगा। रिज़ल्ट के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है तो अभी मुझे जो रिज़ल्ट है वो ईमेल एड्रेस में ही मिलेगा। तो ये अब इसमें आपको शो कर दिया कि थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग योर पेपर्स, प्लीज़ वेट फॉर द रिज़ल्ट्स, विल रिसीव
एंड ईमेल सून। इसमें ये मुझे नोटिफिकेशन शो कर दिया कि जो पेपर का जो रिज़ल्ट है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये डेमो पेपर आप विज़िट कर लेना और देख लेना जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी कोर्स के लिए या एडवांस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी कोर्स के लिए। पेपर अटैम्प्ट करने के बाद जैसे कि पेपर 1 या पेपर 2 तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे टाइम पे, तो साथ में आपने लॉग आउट भी करना है। तो यहाँ पे अकाउंट बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे माई प्रोफाइल स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स की, मतलब कि जो स्टूडेंट कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं उनका एक मुकम्मल एक प्रोफाइल आ जाएगी सबका स्टूडेंट्स की, या फिर जो इनरोल हो गए हैं उन स्टूडेंट्स की भी प्रोफाइल आ जाएगी। और लॉग आउट पे क्लिक करना है आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करने के बाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोर्स मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएगा। असाइनमेंट्स जो होंगी बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की वो देखने को मिल जाएंगी। अगर केस स्टडीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा रिसोर्सेज हैं तो वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे। रिसोर्सेज में ज़ाहिर सी बात है कि वो बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी को लेकर जो कोर्सेज़ हैं वो जो रिसोर्सेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप अपना अपना अकाउंट जिन्होंने अप्लाई किया है बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के कोर्स के लिए या एडवांस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के कोर्स के लिए, तो वो अपना अपना रजिस्टर्ड करें और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे विज़िट करें और जो अपना रेलिवेंट मटेरियल्स वगैरह है स्टडीज़ को लेकर, कोर्सेज़ को लेकर, असाइनमेंट्स और केस स्टडीज़ को लेकर वो यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेमो पेपर है इसको लाजमी एक दफ़ा अटैम्प्ट करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से पेपर हमने देना है। एक अहम चीज़ वो मैं बता दूं, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने कोर्स के रेलिवेंट फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम के कोर्स की फ़ाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें बीएस साइकोलॉजी हो गया या एडीबी साइकोलॉजी हो गया, बीबीआईटी हो गया, बीएससीएस हो गया, कोर्स की रेलिवेंट फाइल्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की pcl.likesU.org। मैं ज़रा जूम कर लूँ, ये वेबसाइट का नेम है, आपने इसको विज़िट करना है एक दफ़ा और अपने कोर्स की रेलिवेंट फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट होगी ओपन। अगर आप बीएस साइकोलॉजी या एडीबी साइकोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो आप VUPCL पेज विज़िट करें और किस तरह से आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसी में वीडियो है, वो वीडियो आप लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आप दूसरे प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, जिसमें BBIT हो गया या BB हो गया या BSc हो गया या BCS हो गया, बहुत से प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी करा रही, तो आपके जो कोर्स की रेलिवेंट्स जो फाइल्स हो गई ना वो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। एक मुकम्मल डायरेक्टरी है, जैसे आपने कोर्स का नाम लिखना है, अगर हैंडआउट्स चाहिए तो आपने हैंडआउट्स टाइप करना है तो हैंडआउट्स आ जाएंगे। अगर आपने मिड टर्म फाइल्स डाउनलोड करनी है तो आप मिड टर्म फाइल्स लिखेंगे कोर्स के साथ, तो कोर्स कोड के साथ, तो मिड टर्म फाइल्स आ जाएंगी। इसी तरह फाइनल टर्म की फाइल्स अगर डाउनलोड करनी है तो आप कोर्स कोड के साथ फाइनल टर्म मेंशन करेंगे तो मुकम्मल लिस्टें आ जाएंगी फाइल्स की। इसके अलावा यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, ये आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कि वो यहाँ पे नोटिस बोर्ड विजिट करके असाइनमेंट जीडीबी हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, वो यहाँ पे अपलोड करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक वो फाइल डायरेक्ट पहुँच सके और ईज़िली वो यहाँ से हासिल कर सके। इसके अलावा VUQL के नाम से है, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज़ हैं ना, तो उनके जो क्विज़ेज़ हैं वो तकरीबन यानी कि इस वेबसाइट के अंदर 1000 से ऊपर क्विज़ेस अपलोड किए गए हैं ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के। तो आप ये विज़िट करके इस पेज को भी चेक कीजिएगा। अपने कोर्स के रेलिवेंट जो क्विज़ेस अगर आप ऑनलाइन प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है क्विज़ के मामले में। आपको ऐसे ऐसे क्विज़ और आपकी ऐसी मेथडोलॉजी जो है क्विज़ को लेकर वो सेट कर सकती है, जो है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ के नाम से। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे एक किस्म का मोटिवेशन मिलेगा। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के चैनल को एक्सपेंड करें। इससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी या साइकोलॉजिस्ट जो फील्ड है इसको एक स्कोप मिलेगा। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।